आगे बढ़ रही है। यह इलाका हिजबुल्लाह का एक प्रमुख स्ट्रॉन्ग होल्ड है और तो और लेबनान के शिया समुदाय का अहम केंद्र माना जाता है। यहाँ केवल सीमा क्षेत्रों तक सीमित कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल, लॉजिस्टिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। सिविलियन स्तर पर इसका गंभीर प्रभाव दिख रहा है। इजरायल ने लिटानी नदी के उत्तर में भी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, जो कुछ मामलों में जहरानी नदी तक पहुंच रहे हैं। इसके चलते बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हो रहा है और दक्षिणी लेबनान की डेमोग्राफिक स्थिति तेजी से बदल भी रही है। ये पूरी रणनीति इस ओर इशारा करती है कि इजरायल क्षेत्र की सिक्योरिटी इक्वेशन को मूल रूप से बदलना चाहता है, ताकि हिजबुल्लाह की रीग्रुप और ऑपरेशनल क्षमता को कमजोर किया जा सके। इस बीच सैन्य दबाव के साथ साथ कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट और दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा भी हो रही है। ईरान के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत भी इस प्रक्रिया से जुड़ी बताई जा रही है, जहां किसी समझौते को इजरायली वापसी से जोड़ सकता है। इजरायली अधिकारी इन कार्रवाइयों को हिजबुल्लाह को स्थायी नुकसान पहुंचाने के लिए जरूरी बता रहे हैं। इसके साथ ही बैरूत और बेका वैली जैसे अन्य क्षेत्रों में भी हमले जारी हैं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने इन वार्ताओं को खारिज कर दिया है और प्रतिरोध जारी रखा हुआ है। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद उसकी सैन्य क्षमता कमजोर जरूर हुई है। इस स्थिति के व्यापक प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। लेबनान के लिए ये इंक्लूजन पहले से गंभीर है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और खराब कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है और दक्षिण में सरकार की सीमित अथॉरिटी पर दबाव पड़ रहा है। इससे लंबे समय तक अस्थिरता, संभावित सेक्टेरियन टेंशन और पुराने सैन्य कब्जों जैसी स्थिति की आशंका बढ़ने लगी है। इजरायल के लिए बियोफोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर कब्जा टैक्टिकल एडवांटेज जरूर देता है, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में नियंत्रण बनाए रखना, बढ़ते कैजुअलिटीज, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म और लंबे समय तक एसिमेट्रिक वॉरफेयर से निपटना एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर यह एडवांस ये भी दिखाता है कि लेबनान का मोर्चा व्यापक मिडिल ईस्ट डायनामिक से जुड़ा हुआ है, जिसमें गाजा और ईरान का प्रभाव भी शामिल है। ये मौजूदा कूटनीतिक प्रयासों की प्रभावशीलता की भी परीक्षा ले रहा है, यानी कि लिटानी नदी को पार करना और बियोफोर्ट कैसल पर कब्जा इस संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। जो कार्रवाई शुरुआत में एक डिफेंसिव स्टेप के रूप में देखी जा रही थी, वो अब दक्षिणी लेबनान के नक्शे को बदलने की एक बड़ी रणनीतिक कोशिश में बदलती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सैन्य उपलब्धियां एक स्थायी राजनीतिक समाधान में बदल पाएंगी, जो हिजबुल्लाह के खतरे को कम कर सके, या फिर ये संघर्ष हिंसा के एक और लंबे चक्र में बदल जाएगा। नवातिये के आसपास की स्थिति और हाल ही में कब्जा किए गए क्षेत्रों का नियंत्रण आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। यह है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा। आज तेल की कीमतों में 2% से अधिक की तेजी दर्ज की गई, जब इजरायल ने लेबनान में अपने सैनिकों को और आगे बढ़ने के आदेश दे दिए। ये कदम ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष के बीच उठाया गया है, जबकि करीब 6 हफ्ते पहले ही एक सीज फायर की घोषणा की गई थी। यूएस क्रूड फ्यूचर्स $2.37 यानी 2.71% बढ़कर $89.73 प्रति बैरल तक पहुंच गया। वहीं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स भी $2.16 यानी 2.37% की बढ़त के साथ $93.28 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे मुख्य कारण क्षेत्र में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में अनसर्टेनिटी को बढ़ा दिया है। ये ताज़ा एस्केलेशन ऐसे समय पर सामने आया है जब शुक्रवार को अमेरिका ने वॉशिंगटन में इजरायल और लेबनान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी की थी। इन वार्ताओं के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का ऐलान जल्द हो सकता है। हालांकि बढ़ते संघर्ष ने इन उम्मीदों को झटका दिया है और सीज फायर एक्सटेंशन को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। लेकिन लेबनान में क्या चल रहा है, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात लेबनान में कंसिस्टेंटली घुसते जा रहे इजरायल की। इजरायली सेना ने लेबनान की लिटानी नदी को पार कर लिया है और अब उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए नबातिये के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई है। यह एडवांस उस समय हो रहा है जब अप्रैल 2026 में एक फ्रैजाइल सीज फायर लागू है। इससे पहले इजरायल ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बियोफोर्ट कैसल पर कब्जा कर लिया,
ये कदम पिछले 25 वर्षों में लेबनान के अंदर इजराइल की सबसे बड़ी ग्राउंड इंक्लूजन में से एक माना जा रहा है। कई दशकों से लिटानी नदी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक महत्वपूर्ण बाउंड्री का काम करती रही है। 2006 के युद्ध के बाद लागू किए गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 के तहत हिजबुल्लाह को नदी के दक्षिणी हिस्से से अपने हथियारबंद लड़ाकों को हटाने के लिए कहा गया था। हालांकि इजराइल का दावा है कि इस आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ और हिजबुल्लाह अब भी अपने रॉकेट आर्सेनल और फॉरवर्ड पोजीशंस के जरिए उत्तरी इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। रणनीतिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो लिटानी नदी को पार करना और ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जा करना बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्रवाई के बाद इजरायली सेना अब लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर लेबनानी क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है, जो देश के तकरीबन 5वें हिस्से के बराबर है। ये संकेत देता है कि इजराइल की रणनीति अब केवल बॉर्डर बफर जोन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के व्यापक प्रभाव को चुनौती देना चाहता है। जमीनी हालात को समझे तो ब्यूफोर्ट कैसल, जो एक ऊंचाई पर स्थित ऐतिहासिक किला है, अब इजरायली सेना के नियंत्रण में है। यहाँ गोलानी ब्रिगेड की इकाइयों ने कब्जा किया है। इसकी ऊंचाई से दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल दोनों पर निगरानी रखना संभव है, जिससे इजराइल को एक बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। नबातिये के आसपास भी इजरायली सेना